प्रत्यभिज्ञा। परोक्ष प्रमाण का दूसरा भेद प्रत्यभिज्ञा है। प्रत्यभिज्ञा को परिभाषित करते हुए कहा गया है, अनुभव स्मृति संभवम तदेवेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम तत् प्रतियोगित्यादि संकलम प्रत्यभिज्ञा। अर्थात जो अनुभव प्रत्यक्ष और स्मृति के योग से उत्पन्न होता है, जैसे यह वही है, यह उसके समान है, यह उससे विलक्षण है, यह उसका प्रतियोगी है, ऐसे संकलनात्मक ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा की इस परिभाषा में 3 बातें फलित होती हैं। पहली, प्रत्यभिज्ञा का कोई न कोई कारण होता है। दूसरी, प्रत्यभिज्ञा का कोई न कोई विषय होता है। तीसरी, प्रत्यभिज्ञा का कोई न कोई स्वरूप होता है। पहला, प्रत्यभिज्ञा का कारण। स्मृति का कारण जहाँ केवल धारणा ही है, वहाँ प्रत्यभिज्ञा के 2 कारण हैं, प्रत्यक्ष और स्मृति। दूसरा, प्रत्यभिज्ञा का विषय। स्मृति का विषय जहाँ अनुभूत पदार्थ है, वहाँ प्रत्यभिज्ञा का विषय स्मृति और प्रत्यक्ष, इन दोनों अवस्थाओं के बीच रहा एकत्व है। तीसरा, प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप। स्मृति का स्वरूप जहाँ वह मनुष्य है, वहाँ प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप यह वही मनुष्य है। यह वही मनुष्य है, इस वाक्य में यह मनुष्य इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय है और वही स्मृति में है। इन दोनों का योग होने पर जो ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञा है। प्रत्यभिज्ञा में 2 अर्थों का संकलन होता है। यद्यपि सूत्र में प्रत्यक्ष और स्मरण के संकलन से होने वाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा है, फिर भी उसके 2 रूप और बन सकते हैं। अतः प्रत्यभिज्ञा के 3 रूप बनते हैं। प्रत्यक्ष और स्मृति का संकलन, 2 प्रत्यक्षों का संकलन, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का संकलन, 2 स्मृतियों का संकलन, स्मृति और स्मृति का संकलन। प्रत्यक्ष और स्मृति का संकलन। प्रत्यक्ष और स्मृति का संकलन होने पर प्रत्यभिज्ञा के 4 रूप बनते हैं। एकत्व प्रत्यभिज्ञा, सादृश्य प्रत्यभिज्ञा, वैसदृश्य प्रत्यभिज्ञा और प्रतियोगी प्रतिभिज्ञा। इन चारों को उदाहरण से भी समझा जा सकता है। एकत्व प्रत्यभिज्ञा, यह वही वल्लभी है जहां देवर्धि गणी ने आगम वाचना की थी। इसमें वल्लभी की वर्तमान अवस्था का अतीत की अवस्था के साथ संकलन है, अतः यह एकत्व प्रत्यभिज्ञा है। सादृश्य प्रत्यभिज्ञा, नील गाय गाय के समान होती है। इसमें दृष्ट वस्तु नील गाय को पूर्व दृष्ट गाय से तुलना की गई है, इसलिए यह सादृश्य प्रत्यभिज्ञा है। तीसरा, वही सदृश्य प्रत्यभिज्ञा, महिष माने भैंस गौ से विलक्षण होता है। इसमें दृष्ट वस्तु महिष की पूर्व दृष्ट गौ से विलक्षणता है, अतः यह वही सदृश्य प्रत्यभिज्ञा है। चौथा, प्रतियोगी प्रतिभिज्ञा, यह वस्तु उससे दूर है, यह उससे निकट है। इसमें दृष्ट वस्तु यह पूर्व दृष्ट वस्तु की प्रतियोगी है, अतः यह प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञा है। 2 प्रत्यक्षों का संकलन। प्रत्यक्ष और स्मृति के संकलन की भांति 2 प्रत्यक्षों के संकलन से भी प्रत्यभिज्ञा के 3 रूप बनते हैं। जैसे पहला, यह इसके सदृश है। 2 एक समान वस्तुएं प्रत्यक्ष होने पर पहली वस्तु दूसरी वस्तु के सदृश है, ऐसा ज्ञान होना सदृश प्रत्यभिज्ञा। दूसरा, यह इससे विलक्षण है। 2 अलग अलग वस्तुएं सामने होने पर पहली वस्तु दूसरी वस्तु से विलक्षण है, ऐसा ज्ञान होना विसदृश प्रत्यभिज्ञा है।
यह इससे छोटा है। दो वस्तुएं सामने होने पर पहली वस्तु दूसरी वस्तु से छोटी है, ऐसा ज्ञान होना प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञा है। इस प्रकार इन उदाहरणों में दोनों प्रत्यक्ष हैं, अर्थात दो प्रत्यक्षों के संकलन से प्रत्यभिज्ञा हुई है। अब दो स्मृतियों का संकलन। दो प्रत्यक्षों की भांति दो स्मृतियों के संकलन से भी प्रत्यभिज्ञा होती है। उसके भी तीन रूप बनते हैं, जैसे वह उसके सदृश है, वह उससे विलक्षण है, वह उससे छोटा है। इसमें दोनों परोक्ष हैं, अर्थात दो स्मृतियों के संकलन से प्रत्यभिज्ञा हुई है। प्रत्यभिज्ञा प्रमाण या अप्रमाण। प्रत्यभिज्ञा के विषय में भी दार्शनिकों में मतभेद रहा है। जैनों के अतिरिक्त अन्य किसी ने भी प्रत्यभिज्ञा के स्वतंत्र प्रामाण्य को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि न्याय दर्शन में उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है, उपमान प्रमाण को स्पष्ट करते हुए वे यही उदाहरण देते हैं कि नीलगाय गाय के सदृश होती है। जैन परंपरा के अनुसार यह उपमान प्रमाण प्रत्यभिज्ञा का ही एक प्रकार है, क्योंकि इसमें नीलगाय या गाय का ज्ञान मुख्य नहीं, अपितु उन दोनों के बीच में रहा सादृश्य बोध मुख्य है। इसलिए यह ज्ञान प्रत्यभिज्ञा से भिन्न नहीं है। अतः उपमान प्रमाण का समावेश प्रत्यभिज्ञा में ही हो जाता है। उपमान प्रमाण में केवल सदृशता के आधार पर ही एकत्व का बोध किया जाता है, किंतु विसदृशता, प्रतियोगी आदि का बोध करने के लिए अवकाश नहीं है। अतः उपमान की अपेक्षा प्रत्यभिज्ञा का क्षेत्र व्यापक है। क्षणिकवादी बौद्ध प्रत्यभिज्ञा के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार प्रत्यभिज्ञा नामक कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि यह वही मनुष्य है, तब उसमें वही यह ज्ञान स्मरण रूप होने से अस्पष्ट है और यह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होने से स्पष्ट है। अतः अस्पष्ट और स्पष्ट रूप दो विरोधी धर्मों का आधार एक ज्ञान नहीं हो सकता। अतः यह कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। जैन तार्किक इस तर्क को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार प्रत्यक्ष और स्मृति ये दोनों प्रत्यभिज्ञा के कारण हैं। उन दोनों कारणों से एक स्वतंत्र ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी के द्वारा हम यह और वह के बीच में रहे हुए एकत्व को जानते हैं। उस एकत्व का बोध केवल प्रत्यक्ष से संभव नहीं होता। अतः प्रत्यभिज्ञा को स्वतंत्र प्रमाण मानना आवश्यक है। जैसे किसी व्यक्ति ने ताजमहल देखा और 5 वर्ष बाद वह पुनः ताजमहल देखता है, तो वह कहता है कि यह वही ताजमहल है जो मैंने 5 वर्ष पूर्व देखा था। उसके इस कथन में 5 वर्ष पूर्व देखा गया ताजमहल स्मृति में है और वर्तमान में वो ताजमहल को प्रत्यक्ष देख रहा है। तब वो ये कह रहा है कि यह वही ताजमहल है। केवल प्रत्यक्ष के आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्ष का कार्य वर्तमान अंश को जान लेने के बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष के द्वारा दो अवस्थाओं के बीच रहे एकत्व का बोध नहीं होता। उसका बोध प्रत्यभिज्ञा से ही होता है। अतः वह प्रमाण है। संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान भी प्रत्यभिज्ञा से होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बताया, जो दूध और पानी को अलग करे वह हंस होता है। वक्ता के ये शब्द सुनकर उसके मन में एक संस्कार निर्मित हो गया। एक दिन उसने देखा कि एक पक्षी की चोंच प्याली में पड़ी और दूध फट गया। प्रत्यक्ष और स्मृति दोनों का योग हुआ और उसे संज्ञा तथा संगी, हंस शब्द और हंस शब्द वाच्य पक्षी
के संबंध का ज्ञान हो गया। इस प्रकार स्मृति और प्रत्यक्ष के निमित्त से होने वाले जितने भी संकलनात्मक ज्ञान हैं वे सब प्रत्यभिज्ञा के ही प्रकार हैं। प्रत्यभिज्ञा ज्ञान प्रमाण है क्योंकि उसका अपना स्वरूप, कारण तथा विषय है। प्रत्यभिज्ञा में भी यथार्थ ज्ञान होता है, अतः वह भी प्रमाण है।